जय श्री श्रीमन नारायण। कल हम लोगों ने देखा कि जो कौशल्या आरंभ से भरत के व्यवहार और उस व्यवहार के परिणाम स्वरूप अपने सेवा में नियुक्त किए गए सेवकों का मौन हो जाना, कैकेयी के द्वारा की जाने वाली उपेक्षा और एकाएक बिना किसी अपराध के राम को वन भेजे जाने से अपने मन में एक विचार दृढ़ कर ली कि भरत राज्य पाने की महत्वाकांक्षा के आग्रह में अपनी माता को प्रेरित कर यह विषम परिस्थिति उत्पन्न करवाए हैं। भरत की बहुतेरी भर्त्सना की, बदले में भरत बाल्यकाल से आर्य राम के साथ अपने प्रेम को स्वीकार करते हुए बहुविध शपथ पूर्वक कैकेयी के इस दुरभिसंधि में अपनी संलिप्तता को अस्वीकार ही नहीं किए, बल्कि मां कौशल्या को यह विश्वास दिलाने में सफल हुए कि इस योजना से इनका दूर दूर तक कहीं कोई संबंध नहीं है। सत्य बात भी यही है। मात्र भरत को राज्य दिलाने के लिए कैकेयी ने राम को वन नहीं भेजा। कैकेयी को भरत को राज्य दिलाने के लिए बहुत प्रयास करने की आवश्यकता भी नहीं थी कि स्वयं मंथरा से वह कह चुकी कि राम के राजा होने के 100 वर्षों के बाद भरत को राज्य मिल जाएगा, सत्ता हस्तांतरित कर दिया जाएगा। ऐसी व्यवस्था के संबंध में निश्चित रूप से महाराज दशरथ से वो बात ही नहीं की होगी, आश्वासन भी पाई होगी, तभी यह बात कही। परंतु जैसे ही मंथरा ने कैकेयी को यह समझाया कि कैकेयी, तुम अपने यौवन के अभिमान में यौवन पास से आबद्ध किए हुए महाराज दशरथ के पुरुषार्थ से ही कौशल्या को वंचित नहीं किए, बल्कि कौशल्या का घोर अपमान, घोर उपेक्षा भी तूने की। विचार करो, राम यदि राजा हो जाते हैं तो जिस अधिकार से वंचित की गई है कौशल्या, राजमहिषी भले न हो, राजमाता तो होंगी ही होंगी। फिर तुम्हारे द्वारा किए गए व्यवहार का प्रतिदान वो तुझे नहीं देंगी क्या? जैसे ही कैकेयी से मंथरा यह बात कही, कैकेयी के विचार में परिवर्तन हुआ और अयोध्या राज परिवार के लिए कैकेयी अभिशाप बन गई। भरत के प्रति उसका अनुराग ऐसा करने को प्रेरित किया, यह नहीं हो सकता, इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। जब भरत बहुविध शपथ पूर्वक तदा तम शपथै कष्टै शापमानम अचेतनम, बहुविध शपथ पूर्वक दुख से कातर होकर अचेत हो जाते हैं। भरतम शोक संतप्तम कौशल्या वाक्यम अब्रवीत, इस तरह संतप्त हुए भरत को देखकर कौशल्या के मन के भीतर का ताप शांत हो जाता है। उसे यह विश्वास हो जाता है कि भरत को राज्य की लिप्सा नहीं है। महत्वाकांक्षा रही थी, लेकिन आज भरत के भीतर राज्य को पाने की
किंचित मात्र भी इच्छा नहीं रही, क्योंकि जो उत्पन्न परिस्थिति है, इस परिस्थिति से आक्रांत होकर भरत के विचार का शोधन हो चुका है। दृष्टिया न चरितो धर्माद आत्मा ते शावत लक्षणा वत्स सत्य प्रतिज्ञो ही सतम लोकन अवापश्यसी। देवी कौशल्या कहती कि बेटा, मैं देख रही हूं लक्षण के द्वारा जो तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारा पश्चाताप यह स्पष्ट कर रहा है कि तुम्हारा मन, तुम्हारा चित्त, तुम्हारा विचार धर्म का अतिक्रमण नहीं कर रहा है। धर्म क्या है भाई? परंपरा, आदर्श और सिद्धांत के द्वारा जो व्यवस्था बनी हो, उस व्यवस्था का अतिक्रमण न करना ही धर्म है। तो तुम्हारा चित्त, तुम्हारा मन चलायमान नहीं हो रहा है। इसलिए मैं प्रतिज्ञा पूर्वक कहती हूं, निश्चित ही तुम सत्पुरुषों के लोक को प्राप्त करोगे, अर्थात सज्जनों के द्वारा तुम्हारा समादर होगा। इत्युक्त्वा चांकमानीय भरतम भ्रातृवत्सलम परिष्वज्य महाबाहुम रुरुदोस भृश दुखिता। अपने भाई राम के प्रति प्रेम करने वाले भरत को अपने अंकों में भींचकर बहुत रोती है कौशल्या। एवं विलप मानस्य दुखार्तस्य महात्मन मोहाच शोक संरंभाद बभूव लुलितम मनः। कौशल्या ही नहीं रोती है, भारत की भी हिचकी बंध जाती है। संबंधों का मोह है और बिखरने का शोक। भरत इस तरह लालप्यमानस्य विचेतनस्य प्रणष्ट बुद्धे पतितस्य भूमौ मुहुर्मुहुर्निःश्वसनश्च दीर्घम सातस्य शोकेन जगाम रात्रि। इस तरह भारत की सारी रातें बीत गई, भूमि पर पड़े हुए, मानो इनकी बुद्धि काम नहीं कर रही कि अब क्या किया जाए। बार बार निश्वास छोड़ते हैं। जिस वशिष्ठ के निर्देश पर, आमंत्रण पर ननिहाल से चलकर अयोध्या आए थे भरत, तो उचित तो यह था कि पहले वे महर्षि वशिष्ठ से मिलते हैं कि गुरुदेव मुझे शीघ्रता पूर्वक बुलाने का उद्देश्य क्या है। लेकिन वशिष्ठ से मिलना उचित नहीं समझे। जो परिस्थिति दिखी और दूतों ने जो यह बात कही ननिहाल में कि भरत, आप जिनका कुशल क्षेम जानना चाहते हैं सभी सकुशल हैं, राजलक्ष्मी आपको वरण करने के लिए तैयार हैं, शीघ्रता पूर्वक चलें। ननिहाल से चलते समय भरत के मनोभाव कुछ दूसरे थे। अयोध्या में आने के बाद परिस्थितियां कुछ दूसरी रही। कोई स्वागत सत्कार करने, कुशल क्षेम पूछने के लिए आया नहीं। अपनी माता कैकेयी, जो स्वयं को परम बुद्धिमती मानती थी, उसकी बुद्धिमत्ता और स्वार्थ पारायणता का विश्वास था भरत को कि कैकेयी की योजना के अनुरूप महाराज दशरथ निरुपाय हो चुके होंगे और मेरा राज्याभिषेक कर दिया जाएगा। अयोध्या की प्रजा विरोध नहीं कर पाएगी। मन में विरोध पाल रखी है पर व्यवहार में विरोध नहीं कर पाएगी। इसलिए महर्षि वशिष्ठ से मिलने की कोई आवश्यकता नहीं।
भरत के मन में यह बात आई होगी कि यदि महर्षि वशिष्ठ से मैं मिला तो संभव है कि महर्षि वशिष्ठ इस कार्य में अवरोध उत्पन्न करें। इसलिए महर्षि वशिष्ठ से वे मिले नहीं और महर्षि वशिष्ठ भी नहीं मिले। जब महाराज दशरथ की मृत्यु और राम के वनगमन से भरत के चित्त विचारों में परिवर्तन हुआ, रही सही बात समाप्त हो गई कौशल्या की भर्त्सना से और शपथ पूर्वक भरत स्वयं को इस आयोजन से अपने को अनभिज्ञ होने को प्रमाणित कर दिए। तब महर्षि वशिष्ठ आते हैं और भूमि पर पड़े हुए भरत को रात्रि बीतने के बाद महर्षि वशिष्ठ कहते हैं, अलम शोके न भद्रंते राजपुत्र महायशः प्राप्त कालम नरपते कुरु संयानम उत्तमम। हे महायशस्वी राजपुत्र भरत, तुम्हारा कल्याण हो, शोक का परित्याग करो और आसन्न परिस्थिति जो है महाराज का अंत्येष्टि आदि कार्य करने के लिए प्रस्तुत हो जाओ। महर्षि वशिष्ठ ने पहली बार भरत को महायशः संबोधित करते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि राम को बन जाने से रोकने के लिए अंतिम क्षण तक महाराज दशरथ कोप भवन के बाहर, जहां सभी लोग एकत्र हैं, रानियां हैं, मंत्री परिषद के लोग हैं, सुमंत्र हैं, वहां भी अनुनय करते हैं, कैकेयी नहीं मानती। तो वशिष्ठ कहते हैं कि कैकेयी राज्य तो राम का ही है, राम वन को जाएंगे निश्चित है। राम के बन जाने के बाद सीता इस राज्य के दायित्व का निर्वाह करेंगी, राम का प्रतिनिधित्व करते हुए। जब सीता भी वन को चली गई तो हम सभी वहीं जाएंगे जहां सीता और राम जाएंगे। सुमंत्र ने यहां तक कह दिया कि कैकेयी तू जो सोचती वो होगा नहीं, क्योंकि यदि भरत महाराज दशरथ के पुत्र हुए तो राज्य स्वीकार नहीं करेंगे। राम के वनगमन के समय जब राम वन को जा रहे हैं, महाराज दशरथ भी पीछे पीछे जा रहे हैं। मंत्रियों के प्रेरणा से महाराज दशरथ लौटते हैं, लौटते समय मूर्छा आती है, गिर पड़ते हैं। कौशल्या सहारा देकर उठाने का प्रयत्न करती हैं। कैकेयी भी सहयोग करने के लिए महाराज दशरथ के बाएं अंग का स्पर्श करते हैं कि महाराज दशरथ उस स्पर्श से भली भांति परिचित की तरह लौट आती है और कहते, कैकेयी तुम्हारे साथ हमारे संबंध समाप्त हो चुके हैं, और तुम्हारे साथ ही नहीं, तुम्हारे द्वारा दी गई वृत्ति पर जो भी आजीविका प्राप्त करेंगे उनके साथ भी मेरा संबंध नहीं रहेगा। इतना कहकर ही कि महाराज दशरथ नहीं रुकते, बल्कि यहां तक कह देते, भरतश्चेत प्रतीत स्याद् राज्यम प्राप्त अदव्ययम जन्मे सदद्यात पितरार्थम माम माम दत्त मागतम। भरत यदि सहज ही इस राज्य को प्राप्त कर लेते हैं तो उनके द्वारा दिया गया पिंड मुझे स्वीकार ना हो। ये सारी परिस्थितियां महर्षि वशिष्ठ को इस बात के लिए प्रतीक्षा करने को प्रेरित कर रही हैं कि बाल्यकाल में भरत के भीतर जो कैकेयी के द्वारा राज्य को लेकर के महत्वाकांक्षा जगाई गई है, दूतों ने जो बात भरत से उनके ननिहाल में यह बात कही है कि राज्यश्री आपका वरण करने के लिए तैयार है,
इसके बाद भरत के विचार क्या है। क्योंकि यदि महाराज दशरथ यह बात यदि कहे हैं कि यदि राज्य को प्राप्त करना स्वीकार करते हैं भरत, तो उनके द्वारा दिया गया पिंड मुझे स्वीकार नहीं होगा। ये महाराज की अंतिम इच्छा है। प्रतीक्षा तो करनी होगी, भरत के विचार जानने होंगे। जब कौशल्या संतुष्ट हो गई कि भरत राज्य को स्वीकार नहीं करेंगे, तब महर्षि वशिष्ठ भरत से मिलते और कहते हैं, अलम शोके न भद्रम ते राजपुत्र महायशः प्राप्त कालम नरपते कुरु शय्यानम उत्तमम। हे महायशस्वी राजपुत्र, तुम्हारा कल्याण हो, शोक का परित्याग करो और महाराज के अंत्येष्टि कार्य की तैयारी करो। महर्षि वशिष्ठ के इन वाक्यों को सुनकर भरत साष्टांग प्रणिपात करते हैं और मंत्रियों से अंत्येष्टि की तैयारी के लिए निर्देश देते हैं। तीर के कड़ाह में महाराज दशरथ का जो शव रखा गया है उसे निकाला जाता है, स्नान कराकर के शुद्ध किया जाता है, चंदन आदि से चर्चित किया जाता है। भरत रोने लगते हैं, महाराज को उपालंभ देते हुए कहते हैं, कीमते व्यसितम राजन प्रोषिते मयि अनागते विवासस्य रामम धर्मज्ञम लक्ष्मणं च महाबलम। हे महाराज, आपने मुझ भरत को आने की प्रतीक्षा नहीं की, पहले ही बुला लेते, आप ही बुला लेते। धर्मज्ञ राम, भैया राम को आपने वन भेज दिया, महाबली लक्ष्मण को आप भी वन चले गए और आप स्वर्ग चले गए। जोग क्षेमम ते अव्यग्रम कोशमिन कल्प एत्वापुरे त्वयि प्रयाते स्वस्थात रामे च वनमाश्रिते। आर्य राम वन का आश्रय ले चुके हैं, आप स्वर्ग चले गए। ऐसी स्थिति में अयोध्या के लोगों के जोग क्षेम की रक्षा कौन करेगा? ये कहते हुए भरत रो रहे हैं। महर्षि वशिष्ठ पुनः आते, एवं विलप मानम तम भरतम दीन मानसम अब्रवीद वचनम भूयो वशिष्ठस्तु महामुने। महामुनि वशिष्ठ दीनहीन बने हुए रोते हुए भरत को पुनः कहते हैं, प्रेत कार्याणि जन्यस्य कर्तव्यानि विशांपते ताना व्यग्रम महाबाहो क्रियताम अविचारितम। भरत, अंत्येष्टि कार्य प्रेत कार्य करते समय चित्त को व्यग्र नहीं होना चाहिए, अव्यग्र रहना चाहिए, अव्यथित होना चाहिए। जो कर्तव्य है वो करना है। कर्तव्य क्या है? प्रेत कार्य। केवल प्रेत कार्य कर्तव्य नहीं है। महाराज दशरथ की अंतिम जो इच्छा है, भरत के प्रति जो संदेश है कि यदि भरत राज्य को स्वीकार करते हैं, उनके द्वारा दिया गया पिंड मुझे प्राप्त न हो। अब भरत ही है पिंडदान करने वाले। संकेत पूर्वक महर्षि वशिष्ठ कहना चाहते हैं कि भरत, अभी जो तुम्हारे विचारों का परिवर्तन हुआ है, आर्य राम के वनगमन और महाराज दशरथ के मृत्यु के आवेश से आवेशित होकर कहीं ऐसा न हो कि श्राद्ध कार्य करने के बाद पुनः आवेश परिवर्तित हो जाए। अर्थात विचार कर लो, क्योंकि प्रेत कार्य करने के लिए तुम प्रस्तुत हो और महाराज दशरथ का यह वचन है कि यदि भरत राज्य पाने की इच्छा रखें तो उनके द्वारा दिया गया पिंड मुझे प्राप्त न हो। अर्थात यदि तुम्हारे मन के किसी कोने में अभी भी महत्वाकांक्षा शेष हो
तो ऐसी स्थिति में तुम्हें श्राद्ध आदि कार्य से अपने को अलग कर लेना होगा। आज इसी के साथ वाणी को विराम। शेष चर्चा कल। जय श्री श्रीमन्नारायण।